अनंत काल से सूर्य इसी तरह से चमक रहा है और अनंत काल से ही छठ का आयोजन हो रहा है ना कमाल। आज मेरे मोटरसाइकिल की स्पीड या उसका एक्सीलेटर मेरे काबू में नहीं है। मुझे लग रहा कितना जल्दी मैं पहुंच जाऊं और कितनी जल्दी वहां पर जाकर मैं भी एंजॉय करने लगूं। गजब है ना। आइए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में आप लोगों का एक बहुत दिल से स्वागत है और मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक छोटा सा बिहार दिखाऊं अपने यहाँ पर सीधी में। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मतलब उम्मीद नहीं रहती, वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं जैसा कि बिहार से मेरा ताल्लुकात और झारखंड से बहुत बड़ा है, तो मुझे पता चला कि मेरे सीधी में भी छठ का बहुत धीरे धीरे एक सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो मुझे पता चला कि छठ का यहाँ भी आयोजन होता है। तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरा ये गीत मुझे इतना इम्प्रेस करता है कि मैं अगर बैठ कर सुनने लगूँ तो रोने लगता हूँ। तो भाइयों, मैं आ गया हूँ छठ के घाट पर और कितनी खुशी मिलती है ना, मत पूछिए, मैं बता भी नहीं पाऊँगा। लेकिन जो लोग ये छठ करते हैं या जो बिहार से या झारखंड से हैं, वो बिल्कुल मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे कि मतलब दिल में कितनी खुशी, कितनी बेचैनी, कितनी व्याकुलता और कितना क्या कुछ चलता है ना। वो एक बिहारी और एक यूपी वाले से ही आप समझ सकते हैं। जब वो छठ का समय होता है और उस छठ में वो सम्मिलित होता है तो क्या ही कहने। और ये छठ पर तो अभी हालात ये हैं कि भारत तो क्या पूरे विदेशों में जहाँ जहाँ इंडियंस हैं वो मना रहे हैं वहाँ पर। और ये सिर्फ एक क्षेत्रीय पर्व ना होकर पूरे वर्ल्ड का बन चुका है। ये छोटा सा बिहार आपको देखने को मिल रहा है। मालूम मुझे इतनी खुशी मिल रही है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मत पूछे। मैं जब छोटा था और जब रहता था झारखंड में, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिलती थी और मैं काफ़ी एंजॉय करता था। तो वो सारी चीज़ें मुझे मैं मिस बहुत कर रहा था। अपनी अपनी तैयारियों में सब लगे हुए हैं संध्या अर्घ देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आ रहा है कि जब दीपावली में हम लोग पटाखे लाते थे तो छठ पूजा के लिए कुछ ना कुछ बचा कर रखते थे ताकि उस दिन सुबह सुबह में खूब हम लोग पटाखे फोड़ूं। अभी भी मैं चला ही रहा हूँ। मैं दीपावली के पटाखे अभी रखा हुआ हूँ और कल मुझे फोड़ना पड़ेगा। मेरी माँ की बहुत तमन्ना थी कि मैं छठ करूं और हर साल वो ये सोचती थी कि करना है, लेकिन नहीं हो पाया। कहते हैं कि बहुत इसमें मतलब जिम्मेदारियों का काम होता है, बहुत आपको नियम से रहना पड़ता है और शायद 3-3, 4-4 दिनों का उपवास फास्टिंग रहता है। इस वजह से वो नहीं कर पाई, क्योंकि उसमें आपको एक बैकअप की ज़रूरत पड़ती है, घर के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं वो चीज़ें कमी रही और इस वजह से वो नहीं कर पाई। लेकिन हम लोगों का जुड़ाव बहुत है इन सब चीज़ों से। देखिए, इन माता की कोई ना कोई मन्नत रही होगी जो छठी मैया ने इनकी पूरी की थी और इस वजह से ये सब चीज़ें ये कर रही हैं, छठ का व्रत कर रही हैं। अभी आपको वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ ना माहौल पूरी तरह बिहार के साथ। कहते हैं कि शाम को अर्घ दिया जाता है डूबते सूर्य को और उसके बाद में कल सुबह ही समापन। ये पर्व खास करके सूर्य भगवान और छठी मैया को समर्पित पर्व है और जिसमें मतलब आप समझ लीजिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया हमारा इसमें सम्मिलित रहता है और कितना उनका जुड़ाव रहता है कि अपनी जॉब को छोड़कर कहीं पर मुंबई दिल्ली में है वो वहाँ से भाग कर आ जाते हैं। छठ किसी परिचय का मोहताज नहीं है, खास करके भारत के कोने कोने में छठ को देखा जाता है, समझा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मुझे कितना अंदर से एक्साइटमेंट हो रहा था कि पता चला सीधी में छठ हो रहा। और सबसे अच्छी
बात। कहते हैं ना, जब आप किसी अच्छे काम के लिए जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके लिए सहयोग के रूप में कुछ मिल जाता है। तो मेरे सर अब मुझे मिल गए यहाँ पर, उनका पूरा कुनबा यहाँ पर है, उनकी फैमिली यहाँ पर है। तो सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर ये थोड़ा सा छठ के बारे में, हालांकि जानते तो सभी हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि छठ क्या है और कैसे मनाया जाता है। जी बिल्कुल, आपको और आपके सभी दर्शकों को जो है छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है थोड़ा बहुत, यही है कि ये छठ जो है बिहार से मुद्दा जो है चंपारण जिला से शुरू हुआ था कई दशक पहले जो है, और आज यह पूरे जो है विश्व में मनाया जाता है जो है, और बड़े धूमधाम से जो है मनाया जाता है। क्योंकि ऐसा पर्व है इसमें जो है सूर्य भगवान को जो है उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इसमें सभी माताएँ जो है व्रत रखती हैं 3 दिन का जो है, और पूरे धूमधाम से जो है व्रत के बाद से जो है सभी जो सामग्री बनाई जाती है, इसमें सबसे बड़ा विशेषता ये होता है कि उनको जो अपने व्रत रखते हुए जो तैयार करते हैं, और बड़ी तपस्या करने के बाद से उसको भोर में सुबह 4 बजे पुनः आकर के जो है भगवान सूर्य देवता को जो है अर्घ देते हैं, और इस तरीके से यह त्यौहार जो है माँ छठ का जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मतलब आज जो अभी चल रहा है, ये शाम के सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हाँ जी हाँ, ये जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है, और पुनः जो है 4 बजे समस्त जो है माताएं बहनें जो है इसी जो है घाट पर एकत्रित होंगी और उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। धन्यवाद सर, आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और आपके दर्शकों को भी। और सर चाहेंगे कि प्रसाद भी हमें कल मिले। बिल्कुल अवश्य, सभी हमारे जो है जितने भी यहाँ पे हमारे सहयोगी लोग आएंगे सभी को प्रसाद यहाँ पर जो है मिलेगा माँ छठ का, और मेरी तमन्ना रहेगी कि सभी माँ छठ जो है सबकी जो है कहीं करें और अन्य धर्म से भरें। धन्यवाद। भारतीय त्योहारों का दोस्तों एक अपना अलग ही टेस्ट होता है, एक अलग ही फ्लेवर होता है। कब इसमें सम्मिलित हो जब होते हैं ना, तो दिल में वो टेस्ट पता चलता है। हमारे सीधी में जानते हैं कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये समझ लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश की या बिहार की बहुएं हैं वो यहाँ पर आई हैं ब्याह कर, उनकी वजह से, और या फिर जो सर्विस कर रहे हैं बैंकों में या और भी कई संस्थान में, तो उनका जो कल्चर है वो यहाँ पर धीरे धीरे करके बन रहा है। और एक तरह से समझ लीजिए कि यहाँ भी वो धीरे धीरे चीज़ें एडॉप्ट हो गई। मैं बैठा हूँ, मुझे लगा था कि पता नहीं कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मुझे 2 लोग मिल गए, मेरे साथ मिल गए, एक मेरा खास मित्र राकेश वो मिल गया, और बड़ा ही मज़ा आया उनके साथ में छठ में सम्मिलित होकर। कभी ये मौका नहीं मिलता है। शाम का कार्यक्रम खत्म हो चुका है, मतलब सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है, और कल मैंने उनसे बात की है कि कल मुझे साथ में फ़ोन करिएगा और मैं आपके साथ ज्वाइन करूँगा रास्ते में। दोस्तों आज ये छठ का पर्व मैं अपने प्रकाश को भी लेकर आया था। जानते हैं क्यों? मैं जिस जगह में पला बढ़ा वो बिहार झारखंड का था, और मैं छठ हर साल मनाता था, वहाँ पर जाता था, प्रसाद खाता था, खास करके कोई छोटे ठेकुआ मैं खाता था, और बड़ा मज़ा आता था वो खाने में, बार मांगता था। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि बेटा देखो, हम लोग जिस माहौल में या जिस जगह से मैं हूँ वहाँ पर ऐसे पर्व मनाए जाते हैं। हालांकि अब तो खैर पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी मनाए जाते हैं। कैसा लगा प्रकाश? बढ़िया। तो कल मैं सुबह वाले में ज्वाइन करूँगा राकेश जी को, और तब फाइनल यहाँ पर होगा छठ का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे सीधी में भी ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये सरप्राइज़ मोमेंट था मेरे लिए भी ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, ये छूट गई थी मुझसे, हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए तो लगा नहीं था कि ये चीज़ मिलेगी, लेकिन यहाँ पर मिला बहुत। लेकिन कल सुबह मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है?